संभाजीनगर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। ओके, बोलिए। हाँ मैडम जी, पहले तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। पिछले 2-3 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके टीवी चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू। काफी अच्छा मुनाफा भी मिला है। थैंक यू। मेरे पास 2 शेयर है मैम फिलहाल, जो कि है SJVN, खरीदा है 137 पे, इसकी 1000 क्वांटिटी है। ओके। और दूसरा है NBCC, जो कि 115 पे खरीदा है, उसकी भी 1000 क्वांटिटी है। 2 से 3 साल तक रुक सकता हूँ मैं, ऑलरेडी 1 साल हो चुका है और आगे 2 से 3 साल दे सकता हूँ मैं। तो इसके लिए भी मुझे पूछना था। और एक सवाल था, मुझे कुछ नया निवेश भी करना है, जिसके लिए मैंने NMDC चुना हो और एक बैंक ऑफ साउथ इंडियन बैंक चुना हो। तो दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? तो थोड़ा प्लीज गाइड कर दीजिएगा। ठीक है। और राइट रोहित, आपकी नई खरीद पे आपको गाइड करेंगे और साथ ही जो हमारी अप्रूव लिस्ट में स्टॉक है वो है NBCC, उस पर आपको सलाह देते हैं। मुझे आप बता पाएंगे आपको कितना और समय देना होगा NBCC में, बिकॉज फिलहाल तो घाटे में दिखाई दे रहे हो रोहित। नहीं मैम, NBCC 115 पे खरीदा हुआ है। 115 पे खरीदा है? अच्छा, तो ओके, तो हम यहाँ पे खरीद भाव थोड़ा सा चेंज करते हैं, 115। ओके, गॉट इट। ओके लक्ष्मीकांत जी, तो NBCC 115 पे लिया हुआ है, और कितना रुकने की आप सलाह देना चाहते हैं इनको? और साथ ही मुझे बताइएगा, नई खरीद के लिहाज से इन्होंने NMDC अपने लिए मार्क डाउन किया हुआ है और साउथ इंडियन बैंक। अगेन पोजिशनली आप इनको स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहे, मेरे ख्याल से बैंकिंग में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो आप शायद रिकमेंड करना चाहेंगे रोहित को। जी, अगर NBCC के ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पर एक हमें अपसाइड का मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 140 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। ग्रेजुअल अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, तो इसलिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, जो कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर 113 का। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है, तब तक हम 140 के लेवल का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इनके दूसरे स्टॉक्स की बात करें, जो कि इन्होंने अभी बताया है कि वो भी उनके पास पहले से है, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से इनका जो दूसरा स्टॉक था वो शायद NTPC था। एम आई राइट? जो इनको आई थिंक मैंने NMDC सुना था। रोहित, आप ऑनलाइन पर हैं क्या मेरे साथ? जी मैम, जी मैम। तो NMDC था ना? SJVN। नहीं, वो तो हमारी कवरेज में नहीं है। जो आपको नई खरीद करनी है उसके लिहाज से आप लक्ष्मीकांत जी रिकमेंडेशन दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि फिर मेरे ख्याल से PSU बैंक्स काफी बेहतर लग रहे हैं, तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टेट ऑफ बैंक में इंडिया में अभी रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इसका जो अपर साइड का रेंज है वो भी आने वाले समय में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस इनको रखना है वो रखना पड़ेगा 780 के आसपास का, और जो अपसाइड के जो लेवल्स इसमें हमारे जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 875 के। सो मुझे लगता है कि SBI में इनको बाय करके चलना चाहिए। 875 टारगेट, 780 का स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किया जा रहा है एज फार एज न्यू बाइंग इज कंसर्न। थैंक यू सो मच रोहित अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, आप भी हमारे साथ बने रहें।